हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं अफवाह तंत्र के बारे में। तो अफवाह तंत्र में जो प्रमुख अपने अफवाह तंत्र है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागरीय नदी, एक अंतः प्रवाह नदी और एक बंगाल की खाड़ी की नदी। मतलब जो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। एक तो जो नदियां अरब सागर में जाकर मिलती है, दूसरी जो अंतः प्रवाही नदी है, जो नदियां क्या होती है जैसे अपने घग्गर नदी है, जो क्या होती है अंतः प्रवाही नदी है। और एक होती है अपने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। तो इसको कितने भागों में बांटा गया? अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे ज्यादा अपने अरब सागरीय नदी कितनी आती है? अरब सागर में जाकर के राजस्थान की कुल नदियों का कितना? 17% है। अंतः प्रवाही नदी कितनी है? 60%। तो सबसे ज्यादा जो नदी है वो क्या है? अंतः प्रवाही नदी है। अंतः प्रवाही नदी वह होती है जिनका पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, ना अरब सागर में जाकर गिरता है। वो नदियां अपनी मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। और इधर को अपने बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है? 23%। मतलब कुल राजस्थान की नदियों में 17% तो कहां पर जाती है? अरब सागर में। 60% अंतः प्रवाही है और 23% किस में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब अपन बात करते हैं कि अरब सागर की ओर जाने वाली प्रमुख नदियों की बात करता हूं। तो अरब सागर की ओर जाने वाली प्रमुख नदियों में एक है लूनी नदी, दूसरी माही नदी, तीसरी पश्चिमी बनास और चौथी साबरमती। कितनी नदी हो गई? चार प्रमुख नदियों के बारे में बात कर रहा हूं आपकी। पहली हो गई लूनी नदी, दूसरी हो गई माही नदी, तीसरी हो गई अपनी पश्चिमी बनास और चौथी नदी हो गई अपनी कौन सी हो गई? साबरमती। चार नदियों के बारे में बात कर रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लूनी नदी है, माही नदी है, पश्चिमी बनास नदी है, साबरमती। अब नदियों के बारे में अपन याद करें तो सबसे पहले तो इनका उद्गम स्थान, फिर इनका संगम। संगम मतलब कहां पर जाकर ये विलीन होती है, और चौथा है इनकी लंबाई, और हमारे राजस्थान में ये नदियां कुल कितनी प्रवाहित होती है। तो पहली नदी की बात कर रहा हूं मैं, लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो नाग पहाड़ी अजमेर। कहां से उद्गम होता है? नाग पहाड़ी अजमेर से हमारी लूनी नदी का उद्गम होता है। दूसरी में बात करूं माही नदी। माही नदी का जो उद्गम होता है वो मेहंद झील एमपी। कहां से होता है? राजस्थान से नहीं होता है। कहां से होता है? एमपी। एमपी से होता है अमरेरू हिल्स विंध्याचल पर्वतमाला। जो विंध्यन पर्वतमाला है वहां से क्या होता है, हमारी जो नदी है माही नदी, उसका क्या होता है? उद्गम स्थान है। ये क्या है? उसका उद्गम स्थान। अगर मैं तीसरी बात करूं पश्चिमी बनास नदी की, तो पश्चिमी बनास नदी है, इसका उद्गम होता है नया मानवारा सिरोही। अपने कहां से होता है इसका उद्गम स्थान? सिरोही है। और साबरमती नदी की मैं बात करूं तो इसका उद्गम स्थान है पदराना पहाड़ी उदयपुर। कहां से होता है इसका उद्गम स्थान? पदराना पहाड़ी उदयपुर है। ये तो हो गई इनका उद्गम स्थान की बात। अब इनका संगम। संगम का मतलब होता है कि नदी कहां पर जाकर मिलती है, कहां पर जाकर इनका मतलब दूसरी नदियों में विलीन होती हैं। तो संगम है जो अपनी लूनी नदी है, उसका तो क्या है? कच्छकारन गुजरात। कहां पर जाकर होती है इसका संगम? कुचकरन, कच्छकरन गुजरात। इधर को अपने बात करूं माही नदी की, तो माही की नदी कहां पर जाती है? खंबात की खाड़ी, वही गुजरात में जाती है। अगर मैं चौथी बात करूं तो पश्चिमी बनास है, वो कहां पर जाती है? लिटिल कच्छ का रन, वो ही गुजरात जाती है। और जो साबरमती है वो कहां जाती है? खंबात की खाड़ी गुजरात, वो भी कहां जाती है? खंबात की खाड़ी गुजरात। अब अगर मैं इन नदियों की क्या बात करूं लंबाई की, तो अपनी जो लूनी नदी है उसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में इसका जो प्रवाह है, राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 350 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है? 350 किलोमीटर। और इधर को माही नदी है, तो माही नदी कुल कितनी लंबाई है इसकी बहने की? 576 किलोमीटर। लेकिन हमारे राजस्थान में कितनी बहती है? 171 किलोमीटर। पश्चिमी बनास है, इसकी कुल कितनी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। लेकिन हमारे राजस्थान में सिरोही में, ओनली सिरोही में 50 किलोमीटर ही बहती है। इसके बाद एक कहां पर जाकर बहती है? गुजरात में। साबरमती नदी की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। और हमारे राजस्थान में कितनी बहती है? 45 किलोमीटर। कितनी बहती है? 45 किलोमीटर। तो ये मैंने प्रमुख नदियां हो गई जो अरब सागर में जाकर मिलती है, उनके बारे में आपको उद्गम, उनका संगम, उनकी लंबाई और राजस्थान में बहने, इसके बारे में आपको बताया। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।